हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल LISP ई एजुकेशन, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के लगभग सभी सब्जेक्ट से संबंधित ट्यूटोरियल्स को आप तक एक आसान भाषा में समझाने का प्रयत्न करते हैं। अपने इस चैनल में हम आपके लिए कंप्यूटर की विभिन्न फील्ड्स जैसे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, वेब डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एथिकल हैकिंग आदि फील्ड से संबंधित विभिन्न सब्जेक्ट्स पर वीडियो ट्यूटोरियल को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, BCA, MCA या डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर CCC, O लेवल और A लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारी ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस बहुत ही कम फीस में उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या me.srivastava@gmail.com पर मेल करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ लगातार नए वीडियोस के लिए। तो चलते हैं आज की अपनी नई क्लास की तरफ। आज हम MS वर्ड के एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर के बारे में पढ़ेंगे। ये वो फीचर है जिसके द्वारा हम हज़ारों डॉक्यूमेंट्स केवल कुछ मिनटों में ही तैयार कर सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मेल मर्ज के बारे में। मेल मर्ज, जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है मेल और दूसरा मर्ज। मेल का मतलब होता है डाक, यानी कि जो भी आप किसी को लेटर भेजते हैं या किसी को इनविटेशन लेटर आप भेजते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनको करते हैं मेल, यानी कि डाक के द्वारा उनको भेजते हैं। तो मेल का मतलब होता है डाक और मर्ज का मतलब होता है मिलाना, यानी कि दो डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करके हम अपने फाइनल डॉक्यूमेंट्स को मेलिंग के लिए तैयार करते हैं। इसलिए इस फीचर को कहा जाता है मेल मर्ज। तो आज हम देखेंगे कि हम मेल मर्ज किस तरीके से वर्ड में यूज करते हैं। तो जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि अगर कहीं पे कोई किसी कंपनी की कोई वैकेंसी निकलती है तो बहुत सारे लोग उसमें अप्लाई करते हैं। तो कंपनी वहां से उन कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करके जो भी कैंडिडेट वो सेलेक्ट करती है, 1000, 2000, 2500, उनको वो एक इंटरव्यू लेटर इशू करती है। अब अगर इन सभी कैंडिडेट के लिए 2-2500 कैंडिडेट के लिए अगर अलग अलग लेटर टाइप किए जाए तो बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम इसमें दो डॉक्यूमेंट बनाते हैं। एक में हम लेटर का फॉर्मेट टाइप कर देते हैं और दूसरे डॉक्यूमेंट में हम सारे कैंडिडेट के रिकॉर्ड को रखते हैं और बाद में इन दोनों डॉक्यूमेंट को मर्ज करके हम अपने फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम इसमें अपने लेटर के फॉर्मेट को तैयार कर लें। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक ये लेटर टाइप किया हुआ है, ये कैंडिडेट के लिए इंटरव्यू लेटर है, जिसमें कि क्या होता है कि फॉर्मेट आपको पता है कि सबका सेम होगा, केवल बस वहाँ पे कैंडिडेट के नाम, यहाँ पे इनकी पोस्ट, वहाँ पे उनका कब इंटरव्यू है, किस टाइम है, कहाँ पर है, इन सब की डिटेल हमें बस केवल फिल करनी है। तो ये हमारी एक बन गया इंटरव्यू लेटर का फॉर्मेट। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं इसके मेलिंग फीचर्स में। तो यहाँ पे जब आप मेलिंग टैब पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके मेल के सारे फीचर्स टूल्स खुल के आ जाते हैं। यहाँ पे हम करेंगे स्टार्ट मेल मर्ज और यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो इसका एक ड्रॉप डाउन खुल के आता है। हमें यहाँ पे तैयार करने हैं इंटरव्यू लेटर, तो हम यहाँ पे केवल इन लेटर पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम वापस अपने डॉक्यूमेंट में ही आ जाते हैं। इसके बाद ये तो हमारा एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। इसके बाद हमें दूसरा डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें कि हम कैंडिडेट्स के रिकॉर्ड्स को स्टोर करें। तो इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं सेलेक्ट रेसिपिएंट में ही। यहाँ पे हमारे कई सारे ऑप्शंस भी आते हैं। यहाँ पे एक आता है टाइप न्यू लिस्ट। चूंकि हम पहली बार रिकॉर्ड करने जा रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे हम करेंगे टाइप न्यू लिस्ट। तो जब आप टाइप न्यू लिस्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिकॉर्ड्स के कई सारे फील्ड्स यहाँ पे बनकर जाते हैं कि नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। इसको आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कई सारी फील्ड्स बनकर आ जाती हैं। हमें यहाँ पे इतनी सारी फील्ड्स का यूज़ नहीं है। हमें केवल फील्ड्स कौन सी चाहिए, यहाँ पे कैंडिडेट के नाम, यहाँ पे उनकी पोस्ट और डेट, टाइम और वेन्यू। तो इसलिए हम अपनी इन कॉलम्स को, इन फील्ड्स को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे कस्टमाइज कॉलम्स में। कस्टमाइज कॉलम पे जब आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी फील्ड्स हैं वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। हमें जिनका काम नहीं है हम उनको यहाँ से डिलीट कर देंगे। जैसे कि आपने इसको रखा है यहाँ पे, डिलीट कर दिया और इसको कर देंगे यस। तो यहाँ सारी फील्ड्स को एक एक करके डिलीट करते
चले जाएंगे और हम केवल बाद में भी अपनी फीड को चाहे तो जोड़ भी सकते हैं। तो हम पहले यहाँ से सारी फीड को डिलीट कर दे रहे हैं, फिर हम अपने अकॉर्डिंग फीड को जोड़ लेंगे। तो आप जोड़ने के लिए यहाँ पे करेंगे ऐड। तो जो भी फीड आपको जोड़नी है हम यहाँ पे उसका नाम टाइप कर, जैसे कि पहले मुझे कैंडिडेट का चाहिए नाम, यहाँ पे मैंने एक नेम फीड टाइप कर दी। फिर मुझे उसका चाहिए मान लिया एड्रेस, तो मैंने एड्रेस पे फीड का नाम कुछ भी हो सकता है, बस ये ध्यान रखना है कि फीड के नेम में कहीं पे स्पेस नहीं आनी चाहिए। तो जो भी मुझे फीड चाहिए हम यहाँ पे टाइप करते चले जाएंगे और हर बार उसको ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे मुझे टाइम लेना है, टाइम ले लिया, और वेन्यू लेना है, ले लिया। तो ये हमारी सारी फीड्स आ गई। इस पर जब आप ओके करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सारी फीड जो हमने ली थी वो सब यहाँ पे आ गई हैं, जितनी फीड्स थी हमारी। अब हम यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स की डिटेल यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ले लिया, पहले कैंडिडेट का नाम, उसका एड्रेस ले लिया मैंने यहाँ पे, इसी तरीके से फिर यहाँ पे दूसरे कैंडिडेट का ले लिया, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी इंटरव्यू की डेट यहाँ पे टाइप कर देंगे। जो भी आपका प्लेस है यहाँ पे टाइप कर दिया। फिर ऐसे ही तीसरे कैंडिडेट का ले लेते हैं। तो इसी तरीके से मुझे जितने भी कैंडिडेट चाहिए हम यहाँ पे सबके रिकॉर्ड टाइप करते चले जाएंगे, जितने भी मुझे चाहिए। 8-10 जितने भी हमारे कैंडिडेट है सारे हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं ओके। तो जैसे ही आप इसमें करेंगे ओके, इस फाइल को आप किसी भी नाम से स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे एक नाम दे दिया डाटा, और ये फाइल मेरी जो डॉक्यूमेंट वाली फाइल है इसमें सारे रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे इस नाम से सेव हो जाएगी, डाटा के नाम से। इसका हमारे अब ये मेरे दोनों डॉक्यूमेंट तैयार हो गए। ये लेटर का फॉर्मेट है और दूसरे हमारे कैंडिडेट की लिस्ट भी हमारे पास तैयार होगी। अब हमें बस इनको मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आप पॉइंटर को रखेंगे जहाँ पे कि आपको चाहिए कि यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, कैंडिडेट का नाम। कैंडिडेट का नाम हमको चाहिए तो पहले हम पॉइंटर को यहाँ पे पोजीशन कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं इंसर्ट मर्ज फीड। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी हमने फीड बनाई होंगी वो सब यहाँ पे आ रही हैं। इसमें हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नेम, और इसके नीचे मुझे चाहिए कैंडिडेट का एड्रेस। तो फिर से हम एंटर करेंगे और फिर टैब की प्रेस करके यहाँ पे अपने पॉइंटर को पोजीशन करेंगे और यहाँ पे फिर हम इस फील्ड को इंसर्ट कर लेंगे। इसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पे तीसरी फील्ड सिटी, यहाँ पे आएंगे फिर हम सिटी पे क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हमें चाहिए पोस्ट, फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, पॉइंटर को रखेंगे और इसके बाद फिर यहाँ पे हम इस फील्ड को ले लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे हमें इन फील्ड्स को लेना है। यहाँ पे आपने कर दिया डेट और फिर इसके नीचे हम यहाँ पे रख देंगे जो फील्ड जहाँ से रिलेटेड है उस फील्ड को हम वहाँ पे इंसर्ट करते चले जाएंगे। इसके बाद अगर ये अब ये हमारा दोनों डॉक्यूमेंट तैयार हो गए, मैं यहाँ पे इन सारी फील्ड्स को कर लेता हूँ बोल्ड, जिससे कि जब हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे तो वो अलग से दिखाई पड़ जाए कि हमने कौन कौन से रिकॉर्ड को इंसर्ट किया गया। इसलिए मैं यहाँ पे इन सबको इन फील्ड को बोल्ड कर लेता हूँ। ये आपकी इच्छा पे है कि आपको बोल्ड करना है या नहीं करना है।
हम यहाँ पे समझने के लिए इसको बोल्ड कर ले रहे हैं, जिससे कि जो भी रिकॉर्ड्स है वो हमारे अलग से दिखाई पड़े। तो ये हमारी सारी फील्ड आप देख लें कि ये बोल्ड हो गई। अब मुझे यहाँ पे उन कैंडिडेट को देखना है कि वो किस तरीके से आएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे आता है कि ये प्रीव्यू रिजल्ट। तो देखेंगे आप, जैसे आप प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, जो भी हमने पहला नाम दिया था वो सब यहाँ पे आ गया। आप देख रहे हैं कि जहाँ पे हमने नेम लिया था उनकी जगह पे ये सब इनके रिकॉर्ड की डिटेल आ गई। ये हमारा पहला रिकॉर्ड आ गया। दूसरा रिकॉर्ड देखना है, ये होता है यहाँ पे, इस पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट रिकॉर्ड पे, तो देखने आया यहाँ पे दूसरा रिकॉर्ड आ गया। जबकि लेटर का फॉर्मेट वही है। इसी तरीके तीसरा करेंगे तो तीसरा रिकॉर्ड आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 3 ही रिकॉर्ड दिए थे, एक एक करके आप सारे रिकॉर्ड यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब जब हमको लगता है कि जो हमारा फॉर्मेट है और जो रिकॉर्ड मर्ज होके आ रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, अब हम इनके लिए फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। किस तरीके से? इसके लिए आप यहाँ पे आएंगे फिनिश एंड मर्ज में, यहाँ पे आप करेंगे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे और ऑल करने के बाद ओके कर दिए, तो आप देख रहे हैं कि सबके लिए लेटर तैयार हो गया। ये पहला लेटर तैयार हो गया। इसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो ये एक दूसरे कैंडिडेट का आ गया लेटर। फिर आप नीचे इसके बाद तो जितने भी आपने वहां पे रिकॉर्ड दिए हैं सबके लिए अलग 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 आप लेटर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने मेल मर्ज को यूज करते हुए अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग लेटर्स को तैयार कर सकते हैं। तो आज हमने देख लिया कि हम अपने मेल मर्ज को यूज करते हुए किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और कई सारे कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग लेटर्स को तैयार कर लेते हैं। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। देखते रहिए हमारा चैनल रोजाना नए वीडियोस के साथ। कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।